श्री विद्याय नमः। सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, क्योंकि राहु महाराज ने जो 18 महीनों से तांडव मचा रखा था, पिछले 1.5 साल से जो समस्याएं खड़ी कर रखी थी, आपके दिमाग पर बैठ करके गलत डिसीजन जो राहु महाराज दिलवा रहे थे और जिसके कारण से आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं अपने आर्थिक जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में, वह तो केवल आपको ही पता है। और कितनी ऑब्स्टिकल जो है समस्या से आप बाहर निकले हैं, कितनी अभी भी चिंताएं जो चल रही हैं, उन्हीं के कारण से परेशान है। मन में यही प्रश्न है कि चिंताएं कब खत्म होंगी। तो मित्रों, राहु का जो तांडव है वह अब समाप्त होने जा रहा है और अब वह घड़ी आने वाली है जिसकी आपको कई समय से प्रतीक्षा थी। वह घड़ी थी कि चिंताएं और टेंशन कब खत्म होगी, कब हम अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब राहु सितंबर के महीने में ही लगभग बाल्यावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, मृत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने आपके सप्तम भाव में बैठ करके गुरु चांडाल दोष बना रखा था, वह गुरु चांडाल दोष भी लगभग समाप्ति होने जा रहा है। यहाँ पर राहु आपके सप्तम भाव में बैठ करके आपके छठे भाव को, सप्तम को, आपके लाभ को, इनकम के घर को, आपकी राशि को और आपके तृतीय भाव को, मेहनत के घर को प्रभावित कर रहा था। इसलिए अब तक जितनी भी मेहनत कर रहे थे उसमें कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही थी। जितने भी डिसीजन ले रहे थे सब गलत होते जा रहे थे। कहीं ना कहीं चरित्र पर, मान सम्मान पर भी किसी न किसी प्रकार का जो है आरोप प्रत्यारोप हुआ होगा। लाभ स्थान पर दृष्टिपात होने के कारण से जहां मित्रों का, जहां सगे संबंधियों के सहयोग की कामना थी, वहां सहयोग नहीं मिला होगा। इस तरह से विविध परेशानियां और आपके जीवन में आई होगी। परंतु अब यहाँ पर राहु की जब डिग्री कमजोर होने वाली है, जब राहु यहाँ पर कमजोर होने वाला है, तो उसके बाद तुला राशि के जातकों को क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, यही आज के वीडियो का मुख्य टाइटल रहेगा। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राहु ने बैठ करके आपको बहुत परेशानी तो थी, परंतु अब उन परेशानियों में क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो जब राहु ने आपके लाभ स्थान को देखा तो पैसों से जुड़ी हुई जो समस्याएं खड़ी कर दी थी, पैसों से या इनकम से जुड़ी हुई जो समस्या आपके सामने हुई थी, उस समस्याओं में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी और धन से संबंधित लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा क्योंकि सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव था, तो दाम्पत्य जीवन में इसने 100% कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करी होगी और दाम्पत्य जीवन खराब कर दिया होगा, जिस कारण से आपके दिमाग में कई प्रकार की टेंशनें चल गई होंगी। तो अब उन समस्याओं से आप बाहर निकलने वाले हैं। साथ में जो गलत पार्टनरशिप से नुकसान हुआ था, क्योंकि सप्तम भाव ही होता है पार्टनरशिप का, गलत व्यक्तियों के साथ में पार्टनरशिप कर ली, गलत व्यक्तियों की बात मान ली, गलत व्यक्तियों की सलाह से आपने जो अपना नुकसान करा है, उस परिस्थिति से भी बाहर निकलेंगे। इसके अलावा व्यर्थ की नौकरियों में जो आपके परिवर्तन हुए हैं और जो नौकरी नहीं लगनी थी, जहाँ पर नौकरी लगनी थी वहाँ पर लगी नहीं, और समय की अनुकूलता, धन की समस्या देख करके आपने जो नौकरी करी और अभी तक आप उसको झेल रहे थे, तो उस परिस्थिति बाहर निकलेंगे और आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होने के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसी के अलावा जीवन साथी से जो गलतियाँ हुई थी, जिसके कारण से आप में और उनमें रुष्टता पैदा हो गई थी, उस समस्या से भी बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर अपने व्यापार को कठोर से मृदुभाषी होने का आपको एक मौका मिलेगा। अपने व्यापार में भी आपने जो अपनी कठोरता के वाणी के साथ में, कठोर निर्णय के साथ में, और एक कहते हैं कि जैसे चरित्र में एक व्यक्ति बहुत कठोर है, किसी पर दया नहीं करता, परंतु ये सब राहु का प्रभाव था। तो यहाँ पर अपने व्यवहार को कठोर से मृदु करेंगे, अपनी वाणी को भी कठोर से मृदु करेंगे। और यही कारण था कि कई समस्या आपके सामने खड़ी हुई कि आप झुके नहीं, और ना झुकने के कारण से ही ये समस्याएं खड़ी हो गई है। परंतु मित्रों, जहाँ पर झुकना आपको एक प्रकार से नुकसानदायक ना हो, आपके लिए वो भी मान सम्मान की बात हो, वहाँ झुक जाने में कोई बुराई नहीं होती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ जीवन में हम गलतियां करते थे, यदि उन गलतियों को स्वीकार कर लें तो हमारा कुछ नहीं घट जाता। तो मित्रों, ऐसा ही कुछ अपने जीवन में बड़ों के साथ भी आपको करना है। यदि बड़ों के सामने आप गलती भी मान लें तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता और इसके अलावा आपकी जो है प्रशंसा ही होती है। इसके अलावा आप अपने भाई बहनों से जो आपकी दूरियां बढ़ गई थी, जो राहु का जो दृष्टिपात था तीसरे घर में था, तो भाई बहनों से जो संबंधों में विच्छेदात्मक एक प्रभाव उत्पन्न हो गया था, तो वह भी अब कहीं ना कहीं अच्छे में बदलेगा। इसके अलावा भाई बहनों के कारण से बर्बादी भी हुई है, कहीं ना कहीं आप ही के सगे संबंधियों ने आप ही का जो है नुकसान कर दिया है, करवा दिया है, और कुछ न कुछ उसमें अपनी उन्होंने
एक धन कमाने का कुछ ना कुछ लालसा रखी है, या और भी कुछ नहीं तो आप किसी प्रकार से बर्बाद हो ऐसा मन में रखा है, तो यह भी परिस्थिति अब ठीक होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा रिश्तेदारों दोस्तों के चक्कर में जो गलत इन्वेस्टमेंट करी, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, गलत निर्णय आपने लिए जिसके कारण से बड़े बड़े नुकसान आपको झेलने पड़े, उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। और अपयश सबसे बड़ी बात है कि अपयश और आपका जो एक अपव्यय हुआ, बिना बात का खर्च हुआ, बिना बात आपके जो है कीर्ति पे जो है दाग लग गया, आपने कुछ करा भी नहीं है और उसका भी जो है आपके ऊपर ही दाग लगा है, तो उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, आपका मान सम्मान आपको वापसी प्राप्त होगा। अब इसके अलावा व्यर्थ का जो आपका धन खर्च हुआ है इस पूरी 1.5 साल की अवधि में, निश्चित तौर पर धन खर्च आपका व्यर्थ का जरूर हुआ होगा, जिसमें बार बार कोई काम आपने करवाया हो, वह काम बिगड़ गया हो, बार बार उसमें पैसा लगा रहे हो, इस तरह की गतिविधि आपके साथ में हुई होंगी, तो वह भी निरंतर ठीक होती हुई नजर आएंगी। साथ में जिन लोगों के विवाह से संबंधित प्रस्ताव ही आने बंद हो गए थे, विवाह के योग ही बंद हो गए थे, क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम पर पूरी तरह से था, और यदि विवाह हो भी रहा था तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें आपकी भांजी मार रहा था या आपके खिलाफ झूठ बोल रहा था, जिसके कारण से विवाह टूटते जा रहे थे, तो वह परिस्थिति भी सुधरेगी, विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने विवाह के जीवन में अकड़ को जरूर शांत रखना होगा मित्रों। अकड़ के कारण से आपको ये चीज़ यहाँ पर रही होगी विवाह योग में कि आपको लगा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल आपको जो है पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो मित्र मैं आपको बता दूं कि 100 के 100% पार्टनर किसी से बिल्कुल ऐसे नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी अकड़ को जेब में रख करके विवाह कर लेना चाहिए, नहीं तो उम्र निकल जाएगी, इससे कोई भी लाभ किसी तरह से नहीं होगा। तो मित्रों व्यर्थ का स्थानांतरण जो आपके जीवन में हुआ है, व्यर्थ का स्थानांतरण, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में मस्तिष्क में जो एक ज्वाला एक तरह से भड़क गई थी, जो घमंड उत्पन्न हो गया था, जो क्रोध उत्पन्न हो गया था, राहु का प्रभाव सप्तम दृष्टि राहु की आपकी राशि पर थी, वह भी शांत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत रही है, द्वितीय संतान की तरक्की में रुकावट बनी है, तो वह दिक्कत भी दूर होगी। इसके साथ ही यदि आपको हेयर फॉल की समस्या रही हो, पेट से संबंधित दिक्कत रही हो, यूरिन या सेक्सुअल डिजीज आपको रही और उसके कारण से जीवन के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल उत्पन्न हो गई हो, तो उन सभी समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ रहा है। अब जीवन साथी भी झुकेंगे और आपको भी थोड़ा अपनी गलती मान लेना है, आपका जीवन जो है बहुत अच्छा वह चलेगा। इसके अलावा ही गलत रिश्तों में जो आप फंसे और गलत रिश्तों के कारण से अपने निजी जीवन में जो आपने परेशानियां खड़ी कर ली, उस गलत रिश्तों से भी बाहर निकलेंगे, परेशानियों से भी बाहर निकल जाएंगे। साथ में इनकम सोर्स, 1 रुपये की इनकम आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, इनकम सोर्स आने ही बंद हो गए थे, तो इनकम सोर्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। साथ ही नौकरी में बदनामी का जो है एक योग आपके ऊपर जो बना, नौकरी में कहीं ना कहीं कामकाज में जो आपके ऊपर बदनामी लगी, उसमें भी आपको बेनिफिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको केवल एक सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव यह है कि झुकना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और बेहतर है। इसके अलावा वास्तविकता को अपनाना भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि एक अपनी ही धुन में मत रहिए, एक अपनी ही सपने में मत रहिए कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वास्तविकता जो है उसको अपनाइए, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और कब कब आपको किसके सामने झुकना है, किसके सामने नहीं झुकना है, इस सब चीज़ों का निर्णय लेकर के तब आप अपने किसी भी वक्तव्य को दें। मित्रों उपाय के तौर पर आपको इस पूरे इस अवधि में आपको अपना समय बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आपको सफ़ेद चंदन का प्रतिदिन तिलक करना चाहिए मस्तक पर, कुत्तों को रोटी डालनी चाहिए, साथ में हनुमान चालीसा का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मित्रों इससे आपका आगामी समय भी अच्छा रहेगा। आपके साथ जो फिलहाल विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय।